और हम जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निगम के तत्वाधान में अध्यात्म साधना केंद्र छतरपुर रोड महरौली नई दिल्ली में नवम परीक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में प्रवचनकर्ता महाप्रज्ञ मुनि श्री नथमल जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन सुनिए। विषय है प्रेक्षा एक प्रयोग है चीर यौवन का। दिनांक 24 मार्च 1979। 1979 शनिवार मध्याह्न 3 बजे अध्यात्म साधना केंद्र मेहरौली नई दिल्ली। सानिध्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी, प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय प्रेक्षा एक प्रयोग है चिर यौवन का। गुरुदेव ज्योति की साधना करने वाले साधक जीवेम शरदः शतम्। मनुष्य की कामना रही है 100 वर्ष जिए, दीर्घायु चाहता। भारतीय आयुर्विज्ञान के आचार्यों ने मनुष्य का सामान्य जीवन 100 वर्ष का माना है। जो पूरा जीवन जीता है वह 100 वर्ष तक जीता है। नियुक्तिकार भद्रबाहु ने 100 वर्ष को 10 अवस्थाओं में बांटा है। हमारे जीवन की 10 अवस्थाएं होती है। 10 वर्ष की एक अवस्था, 100 वर्ष की 10 अवस्थाएं। आदमी जन्म लेता है, बच्चा होता है, युवा बनता है, बूढ़ा बनता है। बच्चा होता है, बच्चा होना कोई चाहता नहीं, वहां चाह का प्रश्न नहीं है। वह नियति का, प्रकृति का प्रश्न है कि बच्चा होता है। युवा होना चाहता है और बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता। युवा में चाह का प्रश्न है और बुढ़ापे में चाह नहीं का प्रश्न है। बच्चे में तो वह प्रश्न नहीं है, बच्चा तो होता ही है। जो जन्म लेगा वह बच्चा होगा। फिर आदमी युवा होना चाहता है, वहां चाह का प्रश्न है और बूढ़ा होना नहीं चाहता। इसलिए मनुष्य ने बहुत प्रयत्न किए कि बुढ़ापा न आए। इतनी औषधियों का आविष्कार हुआ, इतनी पद्धतियों का आविष्कार हुआ कि बूढ़ा न बने, आदमी बूढ़ा न बने। बहुत आविष्कार किए गए। आयुर्वेद ने आविष्कार किए, ऐसी औषधियों का निर्माण किया कि औषधि लें, रसायन करें, आप बूढ़े नहीं होंगे। कायाकल्प का आविष्कार किया कि कायाकल्प करें, बूढ़े नहीं बनेंगे। आज ही एक भाई ने पूछा, क्या कायाकल्प किया जा सकता है? किया जा सकता है, किया जा सकता है। और कायाकल्प करता है तो आदमी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा भी फिर युवा बन जाता है। बूढ़ा इसलिए होता है कि कोशिकाएं नष्ट ज्यादा होने लग जाती हैं, नई कोशिकाओं का फिर निर्माण नहीं होता, तो आदमी बूढ़ा होने लग जाता है। शरीर शास्त्रीय दृष्टि से जो व्यक्ति शक्ति का व्यय कम करे, कोशिकाओं की शक्ति का, ऊर्जा का खर्च कम करे, नई कोशिकाओं को निर्मित होने का अवकाश दे, वह बूढ़ा नहीं होगा, जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। तो मनुष्य बूढ़ा होना नहीं चाहता, युवा होना चाहता है, युवा रहना चाहता है। हम प्रेक्षा को इस दृष्टि से भी देखें कि प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम चिर यौवन को रख सकते हैं, यौवन को स्थायी बना सकते हैं।
शाश्वत बना सकते हैं और चिर यौवन को उपलब्ध हो सकते हैं। आगमकार कहते हैं कि तीर्थंकर बूढ़े नहीं, तीर्थंकर युवावस्था में ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। शायद व्याख्याकारों ने यह मान लिया कि उनकी मध्यम आयु में ही निर्वाण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कोई जरूरी नहीं कि मध्यम आयु हो, उसका अर्थ यही है, सीधा अर्थ है कि तीर्थंकर बूढ़े नहीं होते। जो सिद्ध योगी हो गए वे बूढ़े नहीं होते। कोई भी आदमी बीतराग बूढ़ा कैसे होगा? बूढ़ापा लाने वाली जो स्थितियां हैं वे सब समाप्त हो जाती है। कोई भी बीतराग, केवली और तीर्थंकर बूढ़ा कभी नहीं हो सकता। यौवन की अनेक परिभाषाएं की गई, युवा की अनेक परिभाषाएं की गई हैं। मैं आज उन सब परिभाषाओं की चर्चा में नहीं जाऊंगा। मुझे आज प्रेक्षाध्यान के संदर्भ में युवा को समझना है और बूढ़े को समझना है कि युवा कौन होता है और बूढ़ा कौन होता है, यौवन क्या है और बूढ़ापा क्या है। किंतु मैं इस चर्चा को प्रस्तुत करूंगा आज के शरीर शास्त्र, आयुर्विज्ञान के संदर्भ में और मानस शास्त्र के संदर्भ में। शरीर शास्त्र के अनुसार जब मनुष्य की मस्तिष्कीय कोशिकाएं कठोर बन जाती है तो आदमी बूढ़ा बन जाता है। बूढ़ापे का लक्षण है मस्तिष्कीय कोशिकाओं का, मस्तिष्कीय मज्जा का कठोर हो जाना, उनका लचीलापन समाप्त हो जाना और कठोर बन जाना। वे जब कठोर बन जाती है आदमी की क्षमता कम हो जाती है और वह बूढ़ा बन जाता है। केवल बूढ़ा ही नहीं बनता, मस्तिष्कीय मज्जा की कठोरता होने पर उसकी सहिष्णुता कम हो जाती है, परिस्थितियों को झेलने की क्षमता कम हो जाती है, संतुलन की स्थिति कम हो जाती है। सब लोग जानते हैं कि बूढ़ा हो गया, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा बहुत करता है, तत्काल अधीर हो जाता है, किसी बात को सहन नहीं करता, बड़ा तेज स्वभाव हो गया। पहले बहुत अच्छा था, ये बूढ़ापा क्या आया, गुस्सा और साथ साथ में आ गया। ये बूढ़ापा क्या आया, ये चिड़चिड़ापन और आ गया। बड़ा अप्रिय लगने लगता है कि जो इतना प्रिय लगता था अब बहुत खारा लगने लग गया, अप्रिय लगने लग गया। उस बेचारे का क्या दोष है? उसका क्या दोष है? वह तो मस्तिष्कीय मज्जा का दोष है कि मज्जाएं इतनी कठोर हो गई, अब वह संतुलन नहीं रख पाता। थोड़ी सी कोई घटना घटित होती है, तत्काल उत्तेजित हो जाता है, बड़बड़ाने लगता है, बकवास करने लगता है और अनर्गल प्रलाप भी करने लग जाता है। युवा वह होता है जिसकी मस्तिष्कीय मज्जा में लचीलापन होता है, आर्द्रता होती है, गीलापन होता है, वह युवा होता है। और जिसकी मस्तिष्कीय मज्जा कठोर बन जाती है वह बूढ़ा होता है। प्रेक्षाध्यान का प्रयोग है मस्तिष्कीय मज्जा को लचीला रखने का। जो व्यक्ति प्रेक्षा का प्रयोग करता है, देखता है, शरीर को देखता है, शरीर की प्रेक्षा करता है, चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा करता है और उन्हें देखता है, गहराई में जाकर देखता है, तो इस दर्शन के द्वारा, दर्शन की शक्ति के द्वारा रक्त का इतना संचार होता है, प्राण शक्ति का इतना संचार होता है कि उसमें कठोरता नहीं आ पाती। मज्जा वैसी की वैसी तरल, लचीली और आर्द्र रह जाती है। प्रेक्षाध्यान का बहुत बड़ा परिणाम है मस्तिष्कीय मज्जा की आर्द्रता, जो कि मनुष्य को बूढ़ा होने से बचाती है। न केवल बूढ़ा होने से बचाती है किंतु स्वभाव के चिड़चिड़ेपन से बचाती है, उत्तेजना से बचाती है, क्रोध से बचाती है और क्रोध उत्तेजना के कारण होने वाले पारिवारिक अप्रियता के वातावरण से भी बचाती है। बूढ़ा वह होता है
उसकी रीढ़ की हड्डी विकृत हो जाती है, कड़ी हो जाती है, लचीलापन समाप्त हो जाता है। वह व्यक्ति युवा होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी लचीली रहती है, चाहे 70 वर्ष का हो जाए, चाहे 80 वर्ष का हो जाए। निरुक्ति के व्याख्याकारों ने, आचारांग चूर्णीकार ने एक आयु का मान बताया है कि आदमी 40 वर्ष तक युवा होता है और 40 वर्ष के बाद शक्तियां क्षीण होने लगती है, तो 40 से 70 तक वह मध्यम होता यानी प्रौढ़ होता है और 70 के बाद बूढ़ा होता है। आयु की दृष्टि से ठीक बात है, स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल ठीक बात है और बहुत सही बात है, और लगभग आज का आयु विज्ञान भी इस तथ्य से सहमत है। किंतु जब प्रेक्षा ध्यान की स्थिति में चली जाते हैं तो फिर यह नियम लागू नहीं होता, यह नियम टल जाता है। जो व्यक्ति आसन करता है, पवन मुक्तासन करता है, पश्चिमोत्तान आसन का प्रयोग करता है, धनुरासन का प्रयोग करता है, रीढ़ को लचीली बनाने वाली आसन की पद्धतियों का सहारा लेता है और अंतर यात्रा करता है, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक की यात्रा करता है, मन की यात्रा शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक। प्रतिदिन आपको कहा जाता है मन की अंतर यात्रा करें, मन को शक्ति केंद्र पर ले जाए, सुषुम्ना के मार्ग से ज्ञान केंद्र तक लाए। तो जो शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक सुषुम्ना के मार्ग से अंतर यात्रा करता है, उसकी रीढ़ लचीली रहेगी, चाहे वह 80 का हो जाए, चाहे 90 का हो जाए, चाहे पूरा 100 का भी हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में देखें, युवा वह होता है जिसकी रीढ़ लचीली होती है। यह प्रेक्षा का प्रयोग है रीढ़ को स्वस्थ रखने का, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने का और अपने लचीलेपन को बनाए रखने का। युवा वह होता है जिसका मस्तिष्क तनाव से मुक्त होता है। वह आदमी चाहे 40 वर्ष का हो, तनाव से भरा है, बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा लगने लग जाएगा और जल्दी बूढ़ा बन जाएगा। बूढ़ापा को लाता है तनाव, ये मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव और आवेग का तनाव। ये तीनों तनाव मनुष्य को इतना जल्दी बूढ़ा बनाते हैं कि जैसे मन में तनाव है, देखने वाले को लगेगा असमय में बूढ़ा बन गया है। तनाव मिटता है, प्रसन्नता आती है, चेहरा खिल उठता है और लगता है कि युवा बन गया। तनाव मनुष्य को बहुत जल्दी बूढ़ा बनाता है। जिस व्यक्ति ने ध्यान का अभ्यास नहीं किया वह तनाव से मुक्त नहीं हो सकता। औषधियों के द्वारा, ट्रैंक्विलाइजर के द्वारा और सामक औषधियों के द्वारा यदि आप तनाव को मिटाने का प्रयत्न करते हैं तो कोई सामयिक प्रयत्न तो हो सकता है, किंतु उनके इतने बुरे परिणाम होते हैं कि बहुत समय तक औषधियां आपको तनाव से नहीं बचा सकती। तनाव से बचने का एकमात्र उपाय है अपनी जटिल आदतों को बदलना, अपने कसायों को कम करना, आवेगों को कम करना, उत्तेजनाओं को कम करना। वह काम ध्यान के द्वारा ही हो सकता है और नहीं हो सकता। पहले तो हम सिर्फ धर्म को एक अध्यात्म की भाषा में ही समझते थे। कसाय मत करो, क्रोध मत करो, इसलिए मत करो कि क्रोध करने से नरक मिले। एक बंधा बनाया सूत्र था कि क्रोध करोगे तो नरक में जाओ। आज यह बात समझ में आने वाली नहीं है। आज का बुद्धिवादी युवक इस नरक के भय से किसी बात को छोड़ने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। क्रोध करने से नरक मिलता हो तो मिले,
अगर क्रोध में मुझे सुख मिलता है, क्रोध से मेरा काम ठीक चलता है, तो नरक मिलता हो तो मिले, नरक में कठिनाई क्या है। एक व्यंग्यकार ने कहा कि लोग डराते हैं कि नरक में चले जाओगे। मित्रों, यदि तुम वहां मिलोगे तो तुम्हारे साथ रहने में अगर नरक भी मिलता हो तो मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। एक कवि सोचता होगा कि यदि श्रोता मुझे मिल जाए तो फिर नरक में ही कविता पाठ करने में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, कोई कठिनाई महसूस नहीं करता। आज का आदमी नरक के नाम से नहीं डरता, किंतु क्रोध से मानसिक तनाव बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती है, कैंसर होता है, अल्सर होता है, नाना प्रकार के मनोकायिक रोग पैदा होते हैं। ये बात जब समझ में आती है तो हर व्यक्ति सोचता है कि क्रोध न किया जाए। आज क्रोध न करने का, कषाय न करने का प्रश्न केवल पारलौकिक प्रश्न नहीं है, किंतु हमारे स्वास्थ्य के साथ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो व्यक्ति तनाव से ग्रस्त होता है वह असमय में बूढ़ा हो जाता है। प्रेक्षा ध्यान एक प्रयोग है तनाव मुक्ति का। तनाव छूट जाए, निकल जाए, विसर्जित हो जाए, और जो तनाव से मुक्त होता है वह आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं बनता। युवा वह होता है जो उत्साह को कभी नहीं खोता, उत्साह को बनाए रखता है। आचार्य भिक्षु से पूछा कि प्रमाद का अर्थ क्या? उन्होंने कहा धर्म के प्रति अनुत्साह। तो पूछा कि अप्रमाद का अर्थ क्या? तो उन्होंने कहा धर्म के प्रति उत्साह। हम एक परिभाषा बनाएं कि युवा वह होता है जो अप्रमत्त होता है, बूढ़ा वह होता है जो प्रमत्त होता है। अप्रमत्त होगा उसमें धर्म का उत्साह रहेगा, अपने अस्तित्व के प्रति उत्साह रहेगा, अपने चैतन्य जागरण के प्रति उत्साह रहेगा, कभी वह अपने उत्साह को नहीं खोएगा। बूढ़ा वह होता है जिसका उत्साह मर जाता है, जिसका धर्म के प्रति उत्साह मर गया, जिसका अपने अस्तित्व के प्रति होने वाला उत्साह मर गया, जिसका अपने चैतन्य के लो के प्रति होने वाली लो बुझ गई, वह व्यक्ति बूढ़ा बन गया, सचमुच बूढ़ा बन गया। उसमें यौवन का कोई लक्षण हम नहीं देख सकते। वह व्यक्ति जो अप्रमत्त होता है सदा युवा रहता है, चिर युवा रहता है। प्रेक्षा ध्यान एक प्रक्रिया है अप्रमाद के विकास की, जागरण की प्रक्रिया है। मनुष्य अप्रमत्त रहता है, जागृत रहता है। जिस व्यक्ति ने भावक क्रिया का थोड़ा सा भी अभ्यास किया है वह व्यक्ति अप्रमत्त रहता है। भावक क्रिया एक इतना बड़ा तत्व है, और यदि हम गहरे में जाएं, दर्शन की बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाने बैठे तो ऐसा लगेगा कि भावक क्रिया ने मनुष्य का विकास किया है। भावक क्रिया ने मनुष्य को निगोद से, वनस्पति से आज के मनुष्य तक पहुंचाया है, विकास की इस भूमिका तक पहुंचाया है। मनुष्य वनस्पति में था, एक कोशीय प्राणी था, वनस्पति में था, इतनी अविकसित अवस्था में था, किंतु उसने संकल्प किया, कोई संकल्प जागा, संकल्प के सहारे चलना शुरू हुआ और निरंतर उस प्रेरणा से चलता रहा। भावक क्रिया होती रही। चेतना का जो थोड़ी सी विकसित चेतना थी उसका योग निरंतर मिलता रहा। संकल्प की लौ आगे बढ़ती गई, वह वनस्पति से
आज मनुष्य की स्थिति तक पहुंच गया, समनस्क हो गया, इंद्रिय चेतना विकसित हुई, मनस की चेतना भी विकसित हो गई और विवेक चेतना, बौद्धिक चेतना भी विकसित हो गई। यह बुद्धि तक भूमिका पर पहुंच गया। यह सारा का सारा उस भावक क्रिया के द्वारा संभव हो सकता है। यूनान के दार्शनिकों ने क्रिएटिव इवोल्यूशन पर बहुत विचार किया है कि मनुष्य का जो जैविक विकास क्रम है, जो विकास हुआ है, वह सारा एक संकल्प के साथ हुआ है। यदि हम भावक क्रिया को ठीक समझें तो उस सृजनात्मक विकास की व्याख्या समझ में आ सकती है। भावक क्रिया के बिना, निरंतर संकल्प की प्रेरणा के बिना कोई भी अविकास से विकास की दशा तक नहीं पहुंच सकता। यह प्रेक्षा का प्रयोग, भावक क्रिया का प्रयोग, अप्रमाद का प्रयोग है, सतत जागरूकता का प्रयोग है, निरंतर प्रदीप की शिखा को प्रज्वलित रखने का प्रयोग है। इस प्रयोग के द्वारा मनुष्य सदा युवा रह सकता है। अप्रमत्त युवा रहेगा, प्रमाद में गया और बूढ़ा बना। बूढ़ा वह होता है जिसे झपकियां ज्यादा आती। युवा आदमी को इतनी झपकियां नहीं आती। बूढ़ा हो जाएगा, ध्यान भी करने बैठेगा तो आधी झपकियां लेगा। नींद बूढ़ापे का लक्षण है। बच्चे को नींद ज्यादा आती है और कहा जाता है कि बूढ़े को नींद कम हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बूढ़ा भी ज्यादा नींद में ही रहता है, नींद में ज्यादा रहता है, बहुत झपकियां लेता रहता, सावधान नहीं रहता, उतना जागरूक नहीं रहता। बच्चा जब लेता है तब गहरी लेता है, जब लेता है तब गहरी लेता है, दिन रात नहीं लेता है। हाँ, पर बूढ़ा दिन रात ही चलाता रहता है, चक्र सा चलता है। युवा वह होता है जो वर्तमान में रहता है, वर्तमान में, और बूढ़ा वह होता है जो स्मृतियों में उलझा रहता है। आप देखें, अनुभव करें, बूढ़े हो तो बुरा नहीं माने, वे भी अनुभव करें कि बूढ़ा आदमी पुराने पुराने बातों को याद करने में जितना रस लेता है, वर्तमान में उतना रस नहीं लेता। और ये परिभाषा करनी चाहिए कि जो पुरानी स्मृतियों में ज्यादा रस लेता है वह बूढ़ा, और जो वर्तमान पर खड़ा होता है वह युवा। स्वयं अनुभव करें, बूढ़ा आदमी ऐसा था, वह आदमी चला गया, कितना अच्छा था, मैंने वहां क्या देखा, कितना आनंद आया, मैंने क्या किया, आज तो करने की क्षमता नहीं है, उस जमाने में हमने क्या किया था। इतनी अतीत की बातें बताता सुनाता है, सुनने वाला ही भले थके, वह तो नहीं थकेगा, कहता ही चला जाता है। और उससे इतना रस आता है पुरानी बातों को याद करने में और कहने में कि जितना रस शायद किसी भी चीज में उसे नहीं आता होगा। बूढ़ा वह होता है जो अतीत में उलझा रहता है। बूढ़ा वह होता है जो स्मृतियों के कगार पर खड़ा रहता है और स्मृतियों की बैसाखी पर ही चलता है। युवा वर्तमान में जीता है, वर्तमान को जानता है, वर्तमान को समझता है और वर्तमान पर चलता है और अपने पैरों के बल पर चलता है, पुरानी बातों में नहीं उलझता। और उलझेगा भी क्या, उसका पुराना है भी क्या, उसका अतीत कितना है, बहुत छोटा अतीत है। एक व्यक्ति का 80 बरस का अतीत हो गया और एक व्यक्ति आज 25 बरस का है, तो 25 बरस का आदमी स्मृति करके भी क्या करेगा, उसे कोई रस ही नहीं है। बूढ़े को न जाने कितना रस हो जाता है। तो वास्तव में बूढ़ा वह होता है जो स्मृतियों में उलझता है। 40 वर्ष का भी बूढ़ा हो सकता है जो केवल अतीत के गीत गाता है, अपने पुरखों के गीत गाता है, पुरानी बातों को ही महत्वपूर्ण मानता है। एक इस प्रकार की मनोवृत्ति होती है मनुष्य में, बस जो पुराना वही अच्छा,
पुराना कुछ भी हो, पुराने के नाम से जहर पीने को तैयार है और नए के नाम से अमृत को ठुकराने के लिए भी तैयार है। इतना मोह हो जाता है, जिसमें ये पुराने पन का मोह होता है, अतीत का इतना अनुराग होता है, भूतकाल की इतनी श्रद्धा होती है। मानता हूं कि वह 40 बरस का हो तो भी बूढ़ा होगा। बूढ़े को अवस्था के साथ नहीं जोड़ा जा सकता और युवा को भी अवस्था के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा एक सूत्र उपलब्ध होता है कि वर्तमान में जिए। देखें, वर्तमान को देखें, शरीर प्रेक्षा करें, शरीर में अभी क्या घटित हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या पर्याय चल रहा है, कौन सा पर्याय नष्ट हो रहा है, कौन सा पर्याय उत्पन्न हो रहा है, क्या जैविक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रक्त का संचालन कैसे हो रहा है, हृदय का संचालन कैसे हो रहा है, और जितने रसायन समूचे शरीर में रसायन और विद्युत के प्रवाह किस प्रकार के हो रहे हैं, इन सारी घटनाओं को, शरीर में घटित होने वाली सारी घटनाओं को देखने वाला वर्तमान को देखता है, और जो वर्तमान को देखता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है वर्तमान को देखना, वर्तमान में जीना, न भविष्य में जीना, न अतीत में जीना, केवल वर्तमान में जीना। और जो वर्तमान में जीता है, जिसने वर्तमान को पकड़ा है, वह कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी कठिनाई है वर्तमान को पकड़ना। जिस व्यक्ति ने वर्तमान को पकड़ लिया, वह सचमुच एक महान सत्य को उपलब्ध हो जाता है। फ्रांस में एक काल की मूर्ति बनी हुई, समय देवता की मूर्ति, बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है। उसके आगे तो केश हैं, बाल हैं, और पीछे खाली, पीछे खाली। होता तो ऐसा है कि केश आगे से चले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, किंतु उस मूर्ति के आगे तो बाल है, पीछे से साफ है। समय सामने आता है, वर्तमान आता है, आगे से पकड़े तो पकड़े, चला गया, पीछे खाली है, फिर आप उसे नहीं पकड़ सकते, कभी नहीं पकड़ सकते। वर्तमान को पकड़ने वाला, वर्तमान को जानने वाला, वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। वह सदा चिर यौवन के द्वारा सत्यों को उपलब्ध करता है और अपने यौवन को बनाए रख सकता है। प्रेक्षा ध्यान का महत्वपूर्ण सूत्र है वर्तमान में जीना, वर्तमान में जिए, वर्तमान की घटनाओं को देखें, वर्तमान के पर्यायों को देखें। वर्तमान में जो शरीर में चंचलता हो रही है, या चंचलता जिन कारणों से हो रही है, उनको देखें। हमारा शरीर इतना बड़ा विशाल एक कारखाना है। यदि दुनिया के सारे कारखाने एक और हमारा शरीर एक और, तो शरीर की जितनी जटिल रचना है, जितनी सूक्ष्म रचना है, जितने न्यूरॉन, जितनी कोशिकाएं, जितने सेल्स हमारे शरीर में हैं, दुनिया भर के कारखानों को एक तराजू में रखे, शरीर को एक तराजू में रखे, तो पलड़ा भारी शरीर का रहेगा, और उनमें पत्थर और लगाने होंगे तो भी पूरे नहीं पड़ेंगे। इतनी सूक्ष्म रचना, इतनी जटिल रचना है, इतना बड़ा कारखाना है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। केवल 10 दिन प्रेक्षा करने से काम नहीं चलेगा, शरीर को केवल 10 दिन देखने से काम नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि कई साधक 5-7 शिविरों में आ गए और कई पहली बार आ रहे हैं, दोनों साथ साथ में ध्यान कर रहे हैं, संगति कैसे होगी? मैं सुन लेता हूं, अभी उत्तर नहीं देता हूं इस बात का, किंतु आज इस बात को भी साफ करूं। मुझे लगता कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के रहस्यों को जानने वाला इस बात में उलझ नहीं सकता, नहीं उलझ सकता। अनंत गुना तारतम्य होता है, अनंत गुना तारतम्य, इतना बड़ा तारतम्य पटुता का, पाटवम, पाटव और अपाटव, पटुता और अपटुता, कुशलता और अकुशलता, इतनी सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। एक व्यक्ति आज जो प्रेक्षा का अभ्यास शुरू करता है वह बहुत स्थूल पर्यायों को पकड़ पाता है। जिस व्यक्ति ने बहुत बार अभ्यास कर लिया वह आगे से आगे इतनी सूक्ष्मताओं पर जा सकता है, इतने सूक्ष्म सत्यों को पकड़ सकता है, इतनी पटुता में जा सकता है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। एक कहानी है, कहानी नहीं, बहुत मार्मिक बात, मति श्रुत ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए। एक राजा ने सोचा, विदेशी राजा ने सोचा कि भारत पर आक्रमण करो, पर आक्रमण करने से पहले यह जान लूं कि राजा के पास कोई बुद्धिमान व्यक्ति है या नहीं, कोई पुराना अनुभवी आदमी है या नहीं, बूढ़ा, कोई बूढ़ा आदमी है या नहीं, वृद्ध आदमी है या नहीं। नहीं, बूढ़े का महत्व बहुत होता है, नहीं मत माने बूढ़े का महत्व नहीं है या नहीं, बहुत महत्व है बूढ़े का। जब प्रसंग आ गया तो इसको भी जरा कह दूं कि एक हमारी यह कहावत है कि 60 बुद्धि नाठी, 60 वर्ष का हुआ और बुद्धि नष्ट हो गई, किंतु यह भी आज भ्रांति सिद्ध हो गई है। पश्चिमी जर्मनी के 2 मनोवैज्ञानिकों ने हजारों व्यक्तियों पर परीक्षण किया और परीक्षण के बाद उन्होंने जो अपना निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में 60 वर्ष के बाद ही मनुष्य का असली जीवन शुरू होता है। बुद्धि का जीवन, बौद्धिक क्षमता और स्वास्थ्य भी 60 वर्ष के बाद ही शुरू होता है। 60 वर्ष से पहले अनुभव इतना परिपक्व नहीं होता, 60 के बाद बहुत परिपक्वता आती है। उन्होंने प्रति वर्ष सैकड़ों व्यक्तियों पर प्रयोग किए हैं और प्रयोग के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और उन्होंने ये घोषणा की कि जो लोग ये कहते हैं कि आदमी सच आ जाता, यह सर्वथा निराधार और झूठी बात है। तो बूढ़ा आदमी कभी व्यर्थ नहीं होता। अनुभव की दृष्टि से, बौद्धिक परिपक्वता की दृष्टि से बूढ़े का बहुत महत्व होता है और इसलिए जहां भी यह प्रसंग आता है बूढ़ा आदमी खोजा जाता है, न केवल मनुष्यों में किंतु पशुओं में, पक्षियों में भी। बूढ़े बानर की बात सुनते हैं, बूढ़े हंस की बात सुनते हैं, बूढ़े आदमी की बात सुनते हैं। तो सोचा ऐसा है या नहीं। एक दूत को भेजा और साथ में सुरमा। तो दूत आया, राजा को नमस्कार कर बोला कि हमारे सम्राट ने ये एक सुरमा भेजा, किंतु करे क्या, इतना कम हो गया कि एक आंख में आंजे इतना सा सुरमा है, कृपा कर आप इसे ले और कोई इसे बना सके और आपके पास उपलब्ध हो तो हमें दे, हमें बहुत जरूरत। राजा ने कहा क्या होगा इससे, कितना ही अंधा हो एक बार आंजा की आंख प्राप्त हो जाए, ऐसा है यह सुरमा। राजा ने लिया, बहुत कठिन बात, कहां से आए ऐसा सुरमा। मंत्रियों से पूछा, बात बनी नहीं। तब राजा ने सोचा जो मेरा पुराना मंत्री है जो मुक्त हो गया सेवा से, उसे बुलाऊं। बुलाया और कहा कि यह बात है, और वह था अंधा, वह अंधा था। लो मैं तुम्हें यह सुरमा देता हूं, आंख में आंजो, आंख आ जाएगी, पर एक शर्त है कि तुम्हें यह सुरमा मुझे बनाकर देना पड़ेगा। उसने सुरमा लिया
आंजा, आंख आ गई, थोड़ा सा रखा, चखा, जबान में ले लिया, चख लिया, जीभ में डाल लिया, जीभ में डाल दिया और सुरमा बनाकर डिब्बे भेज दिए, दे दिया राजा को। यह सुरमा दूत को दिया, वहां सम्राट के पास ले गया, देखा तो वही सुरमा। तब सोचा कि मुझे आक्रमण नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास इतना कुशल मंत्री होता है, इतना बुद्धिमान होता है, उस पर आक्रमण करना मूर्खता होगी और यह मूर्खता मुझे कभी नहीं करनी चाहिए। तो क्या मैं मानूं कि आज पहले दिन शिविर में कोई व्यक्ति पहली बार आया और उसे सुरमा दे दिया जाए, कहा जाए कि सुरमा बना दो, तो बना देंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। किंतु जो व्यक्ति पटुता को उपलब्ध हो गए हैं, जो व्यक्ति पटुता को उपलब्ध हो गए हैं, उनमें ये विश्लेषण की क्षमता आती जाएगी कि बिना किसी यंत्र का माध्यम बनाए, बिना किसी यंत्र का सहारा लिए वे सारे उसके केमिकल्स के, रसायन के विश्लेषण कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या क्या है। सुरमे में तो न जाने कितने वस्तुएं होगी, कितने रसायन होंगे, किंतु हमारे शरीर में तो इतने रसायन हैं कि जिनकी गणना करना मुश्किल है। अनेक वैज्ञानिकों ने खोज के बाद बताया कि व्यक्ति सोचता है, विचार करता है, उसके रसायन सारे शरीर में जमा हो जाते हैं। एक नख में 50 प्रकार के रसायन हैं, एक हमारे केस में सैकड़ों प्रकार के रसायन हैं। व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए सिर का एक केस पर्याप्त है। एक केस, सिर्फ एक बाल उपलब्ध हो जाए, उस वर्तमान को जाना जा सकता है, भविष्य को जाना जा सकता है, अतीत को जाना जा सकता है, उसके स्वभाव को जाना जा सकता है, प्रकृति को जाना जा सकता है, उसके चरित्र को जाना जा सकता है। केस के आधार पर व्यक्तित्व की पूरी व्याख्या की जा सकती है। सारे रसायन, सैकड़ों प्रकार के रसायन हमारे केस में है। यह सारा शरीर रसायनों से भरा पड़ा है। 10 बार शिविर ले पर्याप्त नहीं, 100 बार ले तो भी पर्याप्त नहीं, लेते ही चले जाएं। ये देखते जाएं कि सूक्ष्मता कितनी बढ़ रही है, पटुता कितनी बढ़ रही है और सूक्ष्म पर्यायों को, सूक्ष्म सत्यों को पकड़ने की क्षमता कितनी विकसित हो रही है। तो ये युवा और बूढ़ा की बात, वर्तमान में जीने की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जितने बार हम अभ्यास करते चले जाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में जिए, उतना ही विकास होगा और हमारी पटुता बढ़ेगी। युवा वह होता है जो परिस्थिति से प्रताड़ित नहीं, बूढ़ा वह होता है जो परिस्थिति से प्रताड़ित हो जाता है। हमने प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग शुरू किया है। एक रास्ता चुना है, परिसोयमेव अप्पा दायव्यो हो कामेनम। भगवान महावीर का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, परिसोयमेव अप्पा दायव्यो हो कामेनम। जो व्यक्ति कुछ होना चाहता है, उसे प्रतिस्रोत का चुनाव करना चाहिए। हमारे सामने 2 मार्ग हैं, एक अनुस्रोत और एक प्रतिस्रोत। एक वह मार्ग जिस पर सारी भीड़ चल रही है, सारी दुनिया चल रही है, और एक वह मार्ग जो उस भीड़ से इधर चलता है। एक तो स्रोत के साथ साथ चल रही है, जो स्रोत है वर्तमान का उसके साथ साथ चल रही है। और दूसरे वे लोग हैं जो स्रोत के साथ नहीं किंतु स्रोत के प्रतिकूल चल रहे हैं। आज का स्रोत है खूब आनंद से जिए। आनंद का अर्थ
पूरे पदार्थ, पूरी सुख सुविधा, सिनेमा मिले, टीवी मिले, रेडियो मिले, सारे साधन मिले, सारे उपकरण मिले, नाइट क्लब मिले, और भी जो जो करने का है वह सारा का सारा आज मिले। एक यह स्रोत है। और जब व्यक्ति के पास साधन होते हैं, धन होता है तो वह कैसे बच सकता है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आज का पिता, आज का दादा यही सोचता है कि बेटा सच्चरित्र कैसे रहे, हमारी संतान सच्चरित्र कैसे रहे। यह बहुत बड़ी चिंता उनके सामने प्रस्तुत हो गई है। इतने प्रलोभन, इतने लुभावने वातावरण उनके सामने आते हैं कि चरित्र का रहना कठिन है। और जब चरित्र नहीं रहता है तो व्यापारिक समस्या भी आती है, व्यावसायिक उलझने आती है, और चल रही पारिवारिक परंपरा को आघात लगने की परिस्थितियां भी आती है। सब लोग चाहते हैं, किंतु प्रति स्रोत पर आज का युवक चलने को तैयार नहीं है। वह स्रोत के साथ चलेगा। सिगरेट पिएगा तो इसलिए कि जब 5 मित्र पीते हैं तो मैं कैसे नहीं पीऊं। मदिरा पीता है तो इस तर्क के साथ कि मेरी मित्रों की पूरी गोष्ठी मदिरा पीती है तो मैं अकेला कैसे न पीऊं। सोसाइटी है मुश्किल। सोसाइटी के साथ चलना है, सोसाइटी से अलग नहीं रह सकता। तो आज सारी वर्जनाएं समाप्त हो रही। जितनी वर्जनाएं थी, जितने निषेध थे, जो आचार संहिता थी, आज वह आचार संहिता अब नहीं चल सकती, क्योंकि इतना संक्रमणशील हो गया है आज का समाज। आज ये 4 दीवारियां नहीं चल सकती। इतना संक्रमण, एक दूसरे से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। आज कोई अवरोध नहीं है। पहले कभी था कि हिंदुस्तानी आदमी समुद्र को पार कर विदेश में नहीं जा सकता, और कोई जाता तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता। आज ये समाप्त हो गया। आज तो वे ही लोग जा रहे हैं जो दूसरों को बहिष्कृत करते। वे स्वयं, उनकी संतान आज जा रही है। ये वर्जना समाप्त हो गई, सीमा समाप्त हो गई। आज वह था एक जमाना कि एक जाति का दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता। आज ये वर्जना भी समाप्त हो गई। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के साथ भोजन नहीं कर सकता, और दूसरों को छोड़ दे, अस्पृश्यों को छोड़ दे, ओसवाल अग्रवाल भी एक साथ भोजन नहीं कर सकता। ये वर्जना भी समाप्त हो गई। आज सारी वे वर्जनाएं समाप्त होती जा रही है, और इतना संक्रमण हो गया कि सारी की सारी 4 दीवारियां ढह गई, सीमाएं टूट गई। जितने बैरियर थे वे सारे के सारे समाप्त हो गए। अब इतने संक्रमणशील समाज में जीने वाला युवक कैसे बच सकता है और कैसे आचार का पालन कर सकता है? कोई उपाय नहीं। यदि प्रतिस्रोत में चलने की भावना जागे तो ही बच सकता है, नहीं तो नहीं बच सकता। प्रेक्षाध्यान के द्वारा प्रतिस्रोत गामिता का भाव पैदा होता है। आदमी आंख खोलकर देखता है, किंतु जब आंख मूंद कर देखने का अभ्यास करता है तो प्रतिस्रोत की वृत्ति पैदा होती है। आदमी संगीत को सुनता है, भजन को सुनने का बड़ा शौकीन है, भजन सुनने में बड़ा रस आता है, बाहर की बात सुनने में रस आता है, लड़ाई की बात सुनने में रस आता है, किंतु जब अपने भीतर की घटना को, हलचल को, आवाज को सुनने का अभ्यास करता है तो प्रतिस्रोत की वृत्ति जागती है। आदमी को दूसरे को देखने में बड़ा रस है, बड़ा रस है। जहां कहीं जाएगा दूसरे को देखेगा, दूसरे को देखेगा। हमेशा दृष्टि यह होगी कि वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। औरों की बात तो छोड़ दो, धर्म स्थान में आने वाले लोग भी दूसरों को देखना ही पसंद करते हैं, दूसरों को देखना पसंद करते हैं। और यही देखेंगे
कि साधु क्या कर रहा है, बड़ा धार्मिक कहलाता है वह क्या कर रहा है। जहां आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्मदर्शन के लिए जाता है, वहां भी दूसरे को देखना पसंद करता है, और दूसरों को देखने के कारण हमारी दृष्टि ऐसी बन गई कि अपने आप को देखना हम भूल गए। यह दिए के तले अंधेरा होता है वह ऐसे ही नहीं होता, वह इसलिए होता है कि दूसरों को देखते देखते इतने अभ्यस्त हो गए, अपने आप को देखने की बात हम भूल गए। हमें ये पता ही नहीं रहा कि कभी अपने आप को भी देखना है। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम एक प्रतिस्रोत चेतना का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें यह अभ्यास होता है कि दूसरों को देखना बंद करें, पहले अपने आप को देखे, स्वयं को देखे, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। प्रतिदिन दोहराया जाता है यह सूत्र, जितनी बार ध्यान होता है उतनी बार दोहराया जाता है, इसलिए कि हमारे संस्कार में एक प्रतिस्रोत चेतना का निर्माण हो सके, प्रतिस्रोत की चेतना जाग सके। प्रतिस्रोत की चेतना जागती है तो व्यक्ति युवा रह सकता है, युवा रह सकता है। प्रतिस्रोत की चेतना जागे बिना युवा नहीं रह सकता और परिस्थितियों को नहीं सह सकता। आज ऐसी स्थिति बन गई कि एक नया दर्शन बन गया। जो कुछ भी होता है सारा का सारा दोष परिस्थिति के सिर पर लाद कर आदमी बिल्कुल निर्दोष अपने आप को प्रमाणित कर देता है। जो कुछ भी हुआ, मैं क्या करूं, परिस्थिति ही ऐसी थी। तुमने गालियां क्यों दी, मैं क्या करूं, ऐसी परिस्थिति हो गई कि इसके सिवाय कोई चारा ही नहीं था। तुमने लड़ाई क्यों की, परिस्थिति ऐसी थी, मैं कैसे बच सकता था। तुमने ये अप्रामाणिकता और बुराई क्यों की, ऐसा अपराध क्यों किया, उस परिस्थिति में इसके सिवाय कोई उपाय नहीं था मेरे पास। मैं कहता हूं और क्या करता हूं। हाँ, मेरी जगह अगर तू होता तो क्या करता, यही तो करता। अपने आप को उजला, पवित्र, निर्दोष प्रमाणित करने के लिए परिस्थिति का एक ऐसा चोगा आदमी ने पहन रखा है कि सारा का सारा दोष परिस्थिति पर, और मैं तो बिल्कुल उजला का उजला, सफेद का सफेद, कोई दोष नहीं है। यह परिस्थिति को गौण मुख्य मानना और अपने अस्तित्व को गौण मानना, अपने कर्तृत्व को गौण और परिस्थिति को प्रधान मानना, जहां यह ये जवानों की तरह कपड़ा पहनने लगे, जवान की तरह रहने लगे। ये तो हाँ नहीं, ठीक है, कपड़े भी और रहन सहन भी एक जवानी को लाते तो है। जवान आदमी भी बूढ़े सा रहेगा, ढीला डाला तो वह बूढ़ा लगने लग जाएगा, बूढ़ा आदमी जवान की तरह चुस्त रहेगा तो वह भी जवान लगने लग जाएगा। तो बाहरी वातावरण भी बनाते तो है, कपड़े भी आदमी के व्यक्तित्व को बनाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण बनता है, कहानी नहीं कहूंगा, किंतु भोज के पास एक आदमी आया था, बहुत स्वागत किया। दूसरा आया मेले कपड़ों वाला का, स्वागत नहीं किया। पहले वाला तो बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए था। जब जाने लगा तो जो बहुत बढ़िया कपड़े था वह चला गया, राजा ने कुछ भी नहीं पूछा। जब वह मेला कपड़ा पहने वाला आदमी जाने लगा तो राजा बाहर तक गया। तो सभासदों ने पूछा कि महाराज ये क्या? भोज ने कहा, आते समय स्वागत कपड़ों का होता है, जाते समय गुणों का होता है। मेरा तो छोटा सा प्रश्न, आपने फरमाया कि अतीत को हमें भुला देना चाहिए। आपने नहीं कहा, जो मैं उसको समझता हूँ कि अगर हम उसको भुला देते हैं तो अपने पुराना जो हमारा गौरव है, प्राचीनतम, तो क्या हम उसको भी भुलाना चाहते हैं? और वर्तमान में हम अगर मस्त हो जाएं
और वर्तमान में अगर हम एक गुलाम हैं, जैसे हमारा एक देश 100 साल के लिए अंग्रेजों के साथ रहा और गुलामी में रहा, अगर हम पुरानी अपनी संस्कृति को और शिष्टाचार को भुला देते और ना भुलाया गया, इसीलिए हमने कोशिश की तो हमने भविष्य जो अपने मन में था उसको पाने के लिए आज हम पा सके। अतीत को भुलाने की बात कोई नहीं कह सकता। अतीत से इतना ही है कि हम प्रेरणा लें, इतना ही उसका मूल्य है। किंतु अतीत में डूब जाए, कोरे गुण गाते रहें, अगर यही गुण गाते रहें कि राणा प्रताप ऐसा हुआ, शिवाजी ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, बस अतीत के गुण ही गाते रहे, वर्तमान का पुरुषार्थ न हो तो नए देश आजाद होता न कभी होता। तो अतीत के गुण, हमारी प्रकृति क्या है, मैंने एक बार कविता लिखी थी, पूरी तो याद नहीं, थोड़ी सी ऐसी है कि न गाओ अतीत मीत, न गाओ अतीत के कोरे गुण, केवल अतीत के गुण मत गाओ, कोरे पुरखों का बखान मत करो। आज हमारा क्या हो गया कि हमारा शास्त्र ऐसा, हमारे अवतार ऐसे, हमारे भगवान ऐसे, हमारे राजा ऐसे हुए, सम्राट ऐसे हुए, इतने शक्तिशाली हुए, अतीत का बखान बहुत करते हैं और अपने पुरुषार्थ को जगाने का प्रयत्न कम करते हैं। तो जो देश वर्तमान में अपने पुरुषार्थ को नहीं जगाता वह कभी नहीं बढ़ सकता, चाहे कितने गुण गाते जाए। तो अतीत से प्रेरणा लें, अतीत को याद रखें, मानकर चलें, किंतु अतीत के गुण गाकर इतिश्री न माने। वह वर्तमान के पुरुषार्थ द्वारा ही ऐसा संभव हो सकता है। अब आचार्य वर्ग का विज्ञान बाकी रह गया अनेक दृष्टि बिंदुओं से बहुत रह गई। एक छोटी सी और व्याख्या में जोड़ना चाहता हूँ कि जवानी वही जो जाके न आए और बुढ़ापा वही जो आके न जाए। अब आचार्य वर्ग का आशीर्वचन सुन। बंधुओं और बहनों, आज चिर यौवन की बहुत गुण गाथाएं गाई गई और बूढ़ों को कोसा गया। पर यह समझने वालों ने अगर भूल की हो तो भूल को सुधारना चाहिए। कहने वाले की अपनी अपेक्षा है, सुनने वाले की एक ही अपेक्षा है, समझे तो भूल होती है। मेरा इसमें दृष्टिकोण ये है, युवा ठीक है, बूढ़ा भी ठीक है, बूढ़ापा ठीक नहीं है। युवा ही ठीक हो, बूढ़ा ही ठीक नहीं हो, तब तो परेशानी मेरी हो जाएगी। युवा चरित्र बन गए। आचार्य वर्ग तो महान आचार्य है, वृद्ध आचार्य। क्यों नहीं? मैं कभी भी युवाचार्य नहीं हो सकता। मैं तो वृद्धाचार्य रहूंगा। किंतु अवस्था से आप मुझे कुछ भी कहे, किंतु मैं किसी भी युवक से या हमारे युवाचार्य से मैं कम योग नहीं करूंगा। ज्यादा, क्योंकि मैंने जिस दिन इनकी नियुक्ति की इन शब्दों के साथ, देखो मैं नियुक्ति कर रहा हूं
अपेक्षित है इसलिए, किंतु मैं अभी पूर्ण सक्षम हूं अपने काम में। अपना काम पूरा मैं करूंगा, तुम्हें बिल्कुल इस काम के लिए बोझिल नहीं करूंगा, निश्चिंत रखूंगा। तुम अपना काम जो तुम्हें करना है वो करते चलो। इसका मतलब ये होगा कि मैं युवा हूं और कार्यक्षम हूं। इसका मतलब मुझ पर अनुग्रह। इस दृष्टि से जहां तक अवस्था का सवाल है, उसमें युवा हो बूढ़ा हो कोई दिक्कत की बात नहीं, कठिनाई की बात नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी एक स्थविर शब्द आया है। स्थविर तिव्ये फेरे पन्नते, 3 प्रकार के स्थविर होते हैं। वयस्थविर, श्रुतस्थविर, पर्याय स्थविर। वैश्य स्थविर अमुक अवस्था को लांघने के बाद में वयस्थविर है। श्रुतस्थविर इतना श्रुत पढ़ लेने के बाद में श्रुतस्थविर है। पर्याय स्थविर इतने वर्ष की संयम की पर्याय जिसकी हो गई वो पर्याय स्थविर है, स्थविर है। मुझे लगता है एक व्यक्ति 30 वर्ष का स्थविर हो सकता है, जिसकी पर्याय 20 वर्ष की हो गई, वो स्थविर है। 9 वर्ष का दीक्षित है, 20 वर्ष का संयम पर्याय में होगा, स्थविर हो गया वो, तो कोई कठिनाई नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जय अवस्था में 70 वर्ष के हो गए हो, अवस्था में स्थविर कर लो आप, किंतु चिंतन में, कार्य में, क्षमता में आप युवक बने रहे, ये मेरा कथन है। और किसी को कठौतिया जी जेठा भाई घबराए। हाँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कठौतिया जी घबराते हैं ही नहीं। जेठा भाई कभी कभी थोड़ा बूढ़ापा महसूस करते हैं, बिल्कुल नहीं। और प्रेक्षा ध्यान की साधना में जो व्यक्ति आ गए, उन्हें तो बिल्कुल बुढ़ापे से घबराने की अपेक्षा है ही नहीं, ये बात। और इसकी बिल्कुल ठीक व्याख्या हुई है कि प्रेक्षा ध्यान साधना हमें ध्यान सिखाता है, हमें चित्त की एकाग्रता सिखाता है, और हमें भावक क्रिया सिखाता है। भावक क्रिया जिसके पास में है वो भला बूढ़ा बन गई, बूढ़ापा उसमें कैसे आएगा, बहुत बड़ी चीज है। भावक क्रिया जिसमें नहीं है वो कितना ही विद्वान मूर्ख कहलाएगा, कितना युवक बुढ़ा कहलाएगा, न जाने क्या क्या कहलाएगा। यूनान का एक विशिष्ट गणितज्ञ और इतना बड़ा खगोल विद्या का विद्वान पारंगत है, रात को जब चलता तो आकाश में देखता, नीचे नहीं देखता, आकाश में देखता। अमुक तारा उग गया है, अमुक तारे की कितनी गति है, कैसी स्थिति है क्या नहीं है। चलते 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 गड्ढे में गिर गया। तारे तो आकाश में थे, चलना धरती पर था, गिर पड़ा गड्ढे में। अब उठाए कौन उसको? एक बुढ़िया आई, उसको दया आई, उसने बड़ी कृपा करके हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाला। तब उस गणितज्ञ ने कहा, माता मैं अमुक प्रदेश का अमुक विशिष्ट ज्योतिषी हूँ, और ऐसा ज्योतिषी आपको नहीं मिलेगा कोई। अगर कोई मेरी सेवा की अपेक्षा हो ज्योतिष के बारे में, खगोल के बारे में, तो मैं आपको उपलब्ध होऊंगा। उस बुढ़िया ने कहा, मुझे ऐसे व्यक्तियों की सेवा नहीं चाहिए जो अपने आप को नहीं बता सकता। चले धरती पर, देखिए आकाश में। ये भाव क्रिया की शून्यता थी। अगर आकाश में देखना था तो उसे चलना नहीं था, खड़े रह के देखना था, और चलना था तो उसे देखना नहीं था ऊपर। ये भाव क्रिया का अभाव मनुष्य को कितना गिराता आप समझिए। और ये बहुत बड़ी गहरी बात नहीं है, हर व्यक्ति समझे कि भाव क्रिया कितनी काम की होती है। इस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, भाव क्रिया जिसके पास में आ गई है तो कभी भी इस रूप में अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकता। और मैं तो बड़ा किसका उदाहरण लूँ, मैं तो अपने गुरु का उदाहरण लूँ, आचार्य भिक्षु स्वामी जी। अब देखिए कितने जवान थे वो, स्वतंत्र वर्ष की अवस्था उनकी थी, स्वतंत्र वर्ष की अवस्था। आज के वक्त बिल्कुल बूढ़ा हो जाता आदमी। कभी वो स्थिरवासी नहीं बने, गोचरी स्वयं करते, अपना सामान स्वयं उठाते,
खड़े खड़े प्रतिक्रमण करते, शीतम प्रवेश की अवस्था में क्यों करते? इसलिए करते वो कि मैंने कहा कि महाराज आप तो अवस्था में काफी हो गए हैं, अब तो आप बैठे बैठे प्रतिक्रमण करें। उन्होंने कहा रे भाई, मैं अगर बैठा बैठा करूंगा तो आने वाले साधु लेटे लेटे करेंगे। मैं खड़ा खड़ा करता हूँ, आगामी आने वाले भविष्य में साधु हमारे बैठे बैठे तो करेंगे। आज हमारी बात सही हो गई है ये। आज हमारे तर्व साधु भी बैठे बैठे बड़ोना करते हैं, खड़े खड़े कम करते हैं, सामने करना पड़ता है। तो अभी कितने योग आप देखिए। इसलिए मैंने एक तर्जुमा कहा है, स्वामी भीखन जीरो नाम आठों याम ध्यावा। स्वामी भीखन जीरो नाम आठों याम ध्यावा। बाबलियरो उपकार किया भूल जावा। बाबलियरो उपकार किया भूल जावा। खड़ा खड़ा पड़ी कमलों करता, खड़ा खड़ा पड़ी कमलों करता। बूढ़ा पहलो ध्यान में धरता। बूढ़ा पहलो ध्यान में धरता। उतर पातिया प्रतिभारी भारी घटना। उतर पातिया प्रतिभारी भारी घटना। स्वामी भीखन जीरो नाम नाम ध्यावा। स्वामी भीखन जीरो नाम नाम ध्यावा। बाबलियरो उपकार किया भूल जावा। बाबलियरो उपकार किया भूल जावा। आज हम अतीत की स्मृति करते हैं, क्योंकि इसलिए कि उनकी स्मृति करके हम वर्तमान को विशिष्ट बनाते हैं, वर्तमान में और समृद्ध बनते हैं, केवल स्मृति नहीं करते। ऐसी हालत में आज के हमारे युवाचार्य का जो प्रवचन था, वक्तव्य था, वो चिर यौवन के लिए बहुत उपयोगी था। लोग चाहते तो हैं चिर यौवन प्राप्त करना, लेकिन प्रक्रिया में काठिन्य महसूस करते हैं। आप काठिन्य महसूस मत कीजिए, प्रक्रिया को अपनाइए, चिर यौवन रहेंगे। और चिर यौवन क्या न जाने क्या क्या आप रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम प्रेक्षा ध्यान में और रस लें। अरहन्ते शरणं व्रजामि, सिद्धे शरणं व्रजामि, साधु शरणं व्रजामि, केवलिमन्नतं धम्मं शरणं व्रजामि। अरहन्ते शरणं व्रजामि, सिद्धे शरणं व्रजामि, साधु शरणं व्रजामि, केवलिमन्नतं धम्मं शरणं व्रजामि। अरहन्ते शरणं व्रजामि, सिद्धे शरणं व्रजामि, साधु शरणं व्रजामि, केवलिमन्नतं धम्मं शरणं व्रजामि।